नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सफर में जहां हम साथ मिलकर जानेंगे उस कहानी को जिसने भारत को आजादी दिलाई। एक लंबा और संघर्षपूर्ण यात्रा जो शुरू होती है 1857 के गदर से और खत्म होती है 15 अगस्त 1947 को, जब भारत ने ब्रिटिश शासन की बेड़ियों को तोड़कर आजादी की नई सुबह देखी। यह कहानी सिर्फ एक देश की आजादी की नहीं है, बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानियों की दास्तां है जिन्होंने अपने हक के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। यह कहानी है उन वीरों की, उन क्रांतिकारियों की और उन नेताओं की जिन्होंने अपनी आवाज से, अपने कर्मों से और अपने बलिदान से एक नए भारत का सपना देखा और उसे साकार किया। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम याद करते हैं उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को और जानते हैं उनके संघर्षों को, उनकी कुर्बानियों को और उनकी जीत को। दोस्तों, भारत की आजादी की कहानी को समझने के लिए हमें समय के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। हमें उन घटनाओं को समझना होगा जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। साल 1757, प्लासी का मैदान। यह वह समय था जब भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने भारत की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। यह युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत थी। प्लासी का युद्ध, जहां एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। यह संघर्ष केवल दो सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि यह दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष था। एक ऐसी जंग जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह तो आने वाले एक बड़े तूफान की बस एक हल्की सी फुहार थी। भारतीयों के दिलों में आजादी की जो चिंगारी सुलग रही थी, उसे बुझाना इतना आसान नहीं था। साल 1857 एक ऐसा साल जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 1857 का विद्रोह, जिसे कुछ लोग सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, दरअसल ये विद्रोह तो हर उस भारतीय के दिल में था जो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद सांस लेना चाहता था। मंगल पांडे, एक ऐसा नाम जो साहस और बलिदान का प्रतीक बन गया। उनकी बहादुरी ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया और देखते ही देखते यह विद्रोह पूरे देश में फैल गया। और फिर आती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। वीरता और शौर्य की एक ऐसी मिसाल जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अपने राज्य और अपनी आन बान शान के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और वीरगति को प्राप्त हुई। दोस्तों, 1857 का विद्रोह भले ही पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने यह जरूर साबित कर दिया कि भारत की जनता गुलामी सहने के लिए तैयार नहीं है। यह विद्रोह तो आने वाले उस बड़े आंदोलन का एक ट्रेलर था जिसने आगे चलकर भारत को आजादी दिलाई। यह संघर्ष केवल एक शुरुआत थी जिसने भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की भावना को और भी मजबूत कर दिया। यह विद्रोह एक प्रतीक बन गया जो आने वाले समय में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा स्रोत बना। मंगल पांडे, एक ऐसा नाम जो साहस और बलिदान का प्रतीक बन गया। उनकी बहादुरी ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया और देखते ही देखते यह विद्रोह पूरे देश में फैल गया। और फिर आती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। वीरता और शौर्य की एक ऐसी मिसाल जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अपने राज्य और अपनी आन बान शान के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और वीरगति को प्राप्त हुई। दोस्तों, 1857 का विद्रोह भले ही पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने यह जरूर साबित कर दिया कि भारत की जनता गुलामी सहने के लिए तैयार नहीं है। यह विद्रोह तो आने वाले उस बड़े आंदोलन का एक ट्रेलर था जिसने आगे चलकर भारत को आजादी दिलाई। यह संघर्ष केवल एक शुरुआत थी जिसने भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की भावना को और भी मजबूत कर दिया। यह विद्रोह एक प्रतीक बन गया जो आने वाले समय में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा स्रोत बना। दोस्तों, 1857 का विद्रोह भले ही पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने यह जरूर साबित कर दिया कि भारत की जनता गुलामी सहने के लिए तैयार नहीं है। यह विद्रोह तो आने वाले उस बड़े आंदोलन का एक ट्रेलर था जिसने आगे चलकर भारत को आजादी दिलाई। यह संघर्ष केवल एक शुरुआत थी जिसने भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की भावना को और भी मजबूत कर दिया। यह विद्रोह एक प्रतीक बन गया जो आने वाले समय में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा स्रोत बना। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद भारत में एक नई चेतना का संचार हुआ। इस विद्रोह ने भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया और लोगों में स्वतंत्रता की भावना को और भी प्रबल कर दिया। भारत में एक नई चेतना का संचार हुआ। इस चेतना ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया।
देशभक्ति की भावना अब पहले से कहीं ज्यादा प्रबल हो चुकी थी। लोग अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और इसी भावना को एक नई दिशा देने के लिए 1885 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यह एक ऐसा मंच था जहां पर देश के बुद्धिजीवी, समाज सुधारक और नेता एक साथ आकर भारत की आजादी के लिए रणनीति बनाने लगे। इस संगठन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, जहां पर देश के बुद्धिजीवी, समाज सुधारक और नेता एक साथ आकर भारत की आजादी के लिए रणनीति बनाने लगे। ये संगठन आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अंग बना। लेकिन दोस्तों, आजादी की राह इतनी आसान नहीं थी। ब्रिटिश शासन अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा हुआ था और इसी बीच 1905 में अंग्रेजों ने एक ऐसा काम किया जिसने पूरे देश में आक्रोश की आग लगा दी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बंगाल विभाजन की, जिसने पूरे देश में आक्रोश की आग लगा दी। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में एक नया आंदोलन उठा, स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना। इस आंदोलन ने लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को और मजबूत किया। और फिर साल 1913 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, गदर आंदोलन की शुरुआत। ये आंदोलन विदेशों में बसे भारतीयों, खासकर अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने शुरू किया था। गदर आंदोलन का उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के जरिए ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना। दोस्तों, यह दौर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का दौर था, एक ऐसा दौर जहां पर अलग अलग विचारधाराओं और रणनीतियों के साथ भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। इस संघर्ष ने भारतीय समाज को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। चैप्टर 3। दोस्तों, साल 1915 भारत के इतिहास में एक नया मोड़ लाया। दक्षिण अफ्रीका से एक ऐसे शख्सियत का आगमन हुआ जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी की। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के हथियारों से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उनका मानना था कि सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही हम अपनी आजादी हासिल कर सकते हैं। और फिर शुरू हुआ गांधी युग। साल 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के तहत लोगों ने ब्रिटिश सरकार का हर तरह से बहिष्कार किया। सरकारी नौकरियों, स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, सबका बहिष्कार किया गया। साल 1930 में गांधी जी ने एक और महत्वपूर्ण आंदोलन की शुरुआत की, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने दांडी मार्च करके की। 24 दिनों तक चलने वाले इस मार्च में गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ 240 मील की दूरी तय की और दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। दोस्तों, गांधी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक कई आंदोलन हुए। भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भी कई आंदोलन। हर आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। गांधी जी ने अपनी बातों से, अपने कामों से और अपने व्यक्तित्व से करोड़ों भारतीयों को एकजुट किया। उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास जगाया और उन्हें आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन को भी बढ़ावा दिया, जिसमें लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर खादी को अपनाया। उन्होंने आत्मनिर्भरता का संदेश दिया और हर भारतीय को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी का मानना था कि एकता और शांति के बिना स्वतंत्रता अधूरी है और अंततः उनके अथक प्रयासों और बलिदानों के फलस्वरूप भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली। चैप्टर 4। दोस्तों, साल 1947 एक ऐसा साल जिसका इंतजार हर भारतीय को था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो चुका था। दूसरी तरफ भारत में आजादी की मांग तेज हो चुकी थी। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता ने एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी थी और आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आजादी के साथ साथ एक दर्दनाक घटना भी घटी, भारत का विभाजन। मुस्लिम लीग, जो मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहती थी, ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग की और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। 15 अगस्त 1947 भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन। इस दिन भारत ने ब्रिटिश शासन की बेड़ियों को तोड़कर आजादी की नई सुबह देखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, आजादी मिली, लेकिन इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की त्रासदी भी हुई। लाखों लोग बेघर हुए और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। स्वतंत्रता एक ऐसा अनमोल तोहफा था
जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। ये उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमें यह आजादी दिलाई। दोस्तों, भारत की आजादी केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह तो भारतीय जनता के आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक थी। यह एक नई सुबह थी, एक नए युग की शुरुआत थी। यह संघर्ष भारत के करोड़ों लोगों की एकता, बलिदान और संकल्प की गवाही देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और हमें मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो आइए आज हम सब मिलकर उन सभी वीरों को नमन करें जिन्होंने हमें यह आजादी दिलाई। जय हिंद।